से करना नहीं आता तुम्हें? मम्मी जी क्या खराबी है इन धुले हुए कपड़ों में? कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको मैले लग रहे हैं ना कपड़े, तो मैं दोबारा से धो देती हूँ। बहू ये घर ना तेरा बाप की कमाई से नहीं चलता, सर्फ और साबुन भी लगता है दोबारा कपड़े धोने में। मम्मी जी घर ही मेरा है, सास मेरी, ससुर मेरे और पति भी मेरे, सब कुछ तो मेरा है मम्मी जी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं दोबारा से धो देती हूँ। ये बहू भी ना बस मीठी मीठी बातें करके ना मुझे पागल बनाती रहती है। आंसू पूनम को ना समझा के रख तू, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो हंस के टाल देती है। क्या बात है मम्मी, वो कोई काम नहीं करती क्या? नहीं नहीं, काम तो करती है, बस हर काम को दोबारा दोबारा करवाना पड़ता है, हर काम को खराब कर देती है। तो मम्मी आप सिखा दो ना उसे काम करना। अरे मैं क्यों सिखाऊं उसे सारा काम? ये ड्यूटी ना मेरी नहीं बनती, ये पूनम की मम्मी की बनती थी, उसे सारे काम सिखा के भेजती। चलो मम्मी आप ना ये सब छोड़ो, मुझे आप ये बताओ, पूनम आपसे बदतमीजी से तो बात नहीं करती ना? नहीं, बदतमीजी से तो बात नहीं करती, बहुत ज्यादा मीठी छुरी है, अपने ऊपर तो कोई बात ही नहीं आने देती। वैसे ना उसका लड़ने का तो मन बहुत करता होगा, लेकिन बोलती नहीं है आगे से कुछ। मम्मी मैं ना पूनम को आपके सामने बुला के समझा देता हूँ उसे। पूनम। अरे नहीं नहीं, मेरे सामने में मत बुलाना बेटा, जो बात करनी है ना अकेले में ही करना, और मेरा नाम भी मत लेना कि मैंने तुझे कुछ बोला है। मम्मी बात तो मैं पूनम से ना करके रहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई तंग करे। ठीक है मैं जाता हूँ। पूनम। हाँ जी। तू सारा दिन क्या करती रहती है घर में? अरे मम्मी ना नाराज है तुझसे। अच्छा, क्या मम्मी ने आपसे मेरी कोई शिकायत की है? पूनम मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तू हंस रही है। अरे तुझ पे मेरी मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता है क्या? अरे आप क्यों नाराज हो रहे हो? आपकी माँ होने के साथ साथ वो मेरी भी माँ है। मम्मी मुझसे नाराज है ना, तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप मना लूंगी, आप टेंशन मत लो। पूनम तू ना पहली ऐसी बहू है जो बोल रही है कि मैं अपनी सास को अपने आप ही मना लूंगी। हाँ हाँ, मैं अपने आप मना लूंगी, उनको कभी मैंने सास नहीं समझा, अपनी माँ ही समझा है, लेकिन उन्होंने मुझे बहू ही समझा है, बेटी नहीं। पूनम ज्यादा चिंता मत कर, मुझे लगता है आज मामला सेट हो ही जाएगा। पर आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है तुझसे। ठीक है मैं चलता हूँ, कुछ काम है, तू अपना ध्यान रख। आज तो ना घर के सारे काम जल्दी खत्म हो गए, अब ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कुछ थकावट सी लग रही है। आराम कर रही है बहू। क्या बात पूनम, घर का कोई काम नहीं करना क्या? मम्मी घर का काम तो मैंने सारा कर दिया, जो बर्तन पड़े हैं थोड़े से वो मम्मी मैं अभी कर देती हूँ। रुक, बात सुन मेरी, आ बैठ। बात सुन मेरी, जब से बहू तू इस घर में आई है मैंने तेरा जीना हराम कर रखा है, हर काम के लिए मैं तुझे टोक देती हूँ कि ये ढंग से नहीं किया, और तू भी बड़ा हंस के टाल देती है, वही काम दोबारा उठ के करने लगती है। तू मना नहीं कर सकती मुझे कि मैंने सारा काम तो मम्मी जी कर रखा है, 4 बर्तन है तो वो बाद में मांजे जाएंगे। क्या बात है बहू? मम्मी जी मेरी माँ ने मुझे संस्कार ही ऐसे दिए कि आपकी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। पर पूनम ऐसा क्यों? मेरी मम्मी ने पहले मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मैंने जब होश संभाला मैं कोई भी काम करती थी तो उसमें कमियां ही निकालने लगती थी।
अच्छा से अच्छा काम करती थी उसमें भी गलती बता देती थी। मैं ना मम्मी फिर अपने मरने की ही दुआ मांगने लग गई थी। फिर जब आपके घर से रिश्ता आया तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज़ाद हूँ, अब अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और मुझे समझाया कि मैं जो भी तेरे साथ करती थी ना, अब काम आएगा तेरे, अब तेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अब जहाँ जा रही है ना, वो तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। जैसा सुलूक मैं करती थी ना, वैसा सुलूक तेरी सास भी कर सकती है। जब भी तेरी सास तुझे डांटेगी ना, तुझे ऐसा ही लगेगा कि तेरी माँ ही डांट रही है। मम्मी जी, आप जब भी मुझे डांटते हो ना, तो मेरी माँ ही दिखाई देती है। आपकी बात मुझे कुछ बुरी ही नहीं लगती। आपको मैंने सास नहीं, हमेशा अपनी माँ ही समझा है मम्मी जी। बहू, तेरी बात सुन के तो ना मेरा दिल ही खुश हो गया। काश हर माँ अपनी बेटी को यही सब कुछ सिखाए। आज के बाद ना, जैसे तू मुझे अपनी माँ समझती है ना, वैसे मैं भी तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझूंगी और मैं ना हमेशा तेरे साथ माँ जैसा ही प्यार रखूंगी।